प्रिय मीन राशि के दर्शकों, बस आपका थोड़ा सा समय चाहिए। मैं अपने लिए समय नहीं मांग रहा हूं, मैं आज आपके लिए, क्योंकि जो इस समय आपके जीवन पर जो घटनाएं घटित हो रही हैं, जो समस्याएं आपके जीवन पर चल रही हैं, वो कोई अन्य ग्रह नहीं, वो आपको राहु महाराज, क्योंकि आपके द्वादश भाव, आपके 12वें भाव पर बैठे हैं। यही 2 महीने हुए हैं राहु महाराज के आपके 12वें भाव पर। आपके जीवन में जिस तरीके घटनाएं घटित हो रही हैं, इसका कारण कोई और नहीं है, राहु है। किंतु राहु, अगर राहु को समझ लिया और राहु आपसे जो करवाना चाहते हैं उस चीज को समझ लिया, तो राहु के कृपा पात्र आप बनेंगे। आपका थोड़ा सा समय चाहिए इस प्रोग्राम के लिए। अगर इस थोड़े से प्रोग्राम में आप पूरा प्रोग्राम देखते हैं, तो आप राहु से होने वाली घटनाओं के बारे में रूबरू हो जाएंगे और साथ ही साथ राहु महाराज का शुभ फल आपको प्राप्त होगा। तो चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। यही 18 मई को राहु महाराज ने राशि परिवर्तन किया, ठीक है। और 18 मई के बाद में अचानक से कुछ आपके जीवन पर कुछ अलग तरीके के कुछ घटनाएं, अलग तरीके की देखने को मिल रही होंगी। वो कौन कौन सी घटनाएं हैं जो इस समय आपको देखने को मिल रही है, राहु आपसे क्या करवाना चाहते हैं, इन सभी बातों की चर्चा करेंगे। उससे पहले अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं, तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवा सकते हैं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, राहु महाराज आपके द्वादश भाव पर यही 2 महीनों से आप नोटिस कर रहे होंगे। सबसे पहले दुर्गति, अर्थात जो आपके मित्रगण हैं, जो आपके चाहने वाले हैं, जो आपको ये कहते हैं कि आपके बिना हम नहीं रह सकते हैं, आप जो है मेरे भगवान, मतलब इस तरीके से जो आपके साथ एक्टिव थे, आज वो लोग कहीं 2 महीनों में जो आपके बहुत ज्यादा विश्वसनीय थे, उन लोगों से आपको धोखा प्राप्त हो रहा होगा। जो आपके लिए बहुत ज्यादा विश्वसनीय है, उन लोगों ने आपको धोखा देना, आपके रिश्तेदार, आपके परिवार में ऐसे लोगों से कहीं ना कहीं आपकी समस्याएं जीवन में देखने को आपको मिल रही होंगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में व्यय, यानी कि खर्च कुछ नहीं, वो धन का अभाव कुछ नहीं, लेकिन खर्च यानी व्यय बहुत ज्यादा आपका लगा होगा। खर्च आपका बहुत ज्यादा अत्यधिक आपका बढ़ रहा होगा। उसी के साथ ही साथ गंदे गंदे स्वप्न आना, ये भी कहीं ना कहीं आपको दिखाई दे रहा होगा। शारीरिक कष्ट परेशानी, शारीरिक पीड़ा से आप बहुत ज्यादा ग्रसित होंगे, यानी शरीर में कोई रोग या कष्ट परेशानी, ये चीजें भी आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल रही होंगी। उसी के साथ ही साथ हो सकता है छोटी मोटी दुर्घटना आपके साथ इन 2 महीनों में घटित हुई हो। पुलिस थाना, कोर्ट कचहरी, मुकदमा, थाना, हॉस्पिटल के चक्कर हो सकते हैं, ये चीजें कहीं ना कहीं आपकी शुरू हो चुकी हों। अगर ऐसी घटनाएं आपके साथ घटित हो रही हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइए। इनसे देखिए, ये घटनाएं किसी के साथ ज्यादा हो रही, किसी के साथ कम, ये हमें अवश्य आप बताइए कि इनके साथ कैसा हो रहा है। यहाँ से राहु आपके चतुर्थ भाव को देख रहे हैं, ठीक है, पंचम दृष्टि से। चतुर्थ भाव पर देखने की वजह से आपको माता की हेल्थ का, यानी कि आपकी माता जी जो है उनकी हेल्थ बहुत ज्यादा खराब चल रही होगी। जीवन में कुछ सुख आपको नहीं प्राप्त हो रहे होंगे। उसी के साथ ही साथ भूमि का, अर्थात आपके जमीन जायदाद का सुख नहीं प्राप्त हो रहा होगा, या फिर आपने कोई भूमि या जमीन कुछ खरीदी होगी, तो उसमें भी कहीं ना कहीं आपके कुछ समस्याएं आपके अचानक से देखने को आपको मिल रही होंगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ कोई घर वगैरह आप खरीदने वाले थे, उसके लिए धन आपने एकत्रित कर रखा था, उसमें भी कहीं ना कहीं आपके बाधाएं आपको देखने को मिल रही होंगी। उसी के साथ ही साथ हृदय संबंधित, आपको छाती से संबंधित, हृदय संबंधी कोई रोग या कष्ट परेशानी आपको, या श्वास संबंधी कोई रोग या कष्ट परेशानी आपको परेशान कर रही होगी। कोई वाहन वगैरह आप खरीदने वाले थे या सोच रहे थे खरीदने की, संभवतः वो आप नहीं खरीद पा रहे होंगे, उसके लिए आपने पैसा जोड़ा होगा, तो वह धन आपका और किसी कार्य में लग गया होगा। उसी के साथ ही साथ विद्यार्थीगण जिस तरीके से कहीं अच्छी जगह एडमिशन अपना ओपन करवाना चाह रहे थे, संभवतः वो नहीं करवा पाए होंगे। जिस अच्छी जगह कहीं पढ़ना चाह रहे थे, लिखना चाह रहे थे, तो संभवतः वो नहीं कर पाए होंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ राहु महाराज आपके कौन से भाव, आपके षष्ठम भाव को देख रहे, जहां पर बैठे हैं केतु महाराज। शारीरिक कष्ट परेशानी, अचानक से शत्रु आपके दुश्मन बहुत ज्यादा क्रिएट हो रहे होंगे। आपके दुश्मन जो है बहुत ज्यादा इस समय बढ़ रहे होंगे। व्यासन, अर्थात जो है कर्ज आप पर दिन प्रतिदिन कहीं ना कहीं आपके ऊपर बढ़ रहा होगा। कर्ज आपका कम होने का नाम नहीं ले रहा होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में चचेरे और ममेरे भाइयों से आपके विवाद, लड़ाई झगड़े, ये चीजें बहुत ज्यादा देखने को इन दिनों आपको मिल रही होंगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ जो परेशानियां देखने को मिल रही होंगी कर्ज से आपको, यानी कि कर्ज से आप बहुत ज्यादा परेशान होंगे, ये प्रभाव कहीं ना कहीं और देखने को मिल रहा होगा। आपके अष्टम भाव पर राहु महाराज की दृष्टि पड़ रही है, जिससे भाई अष्टम भाव का क्या है, अष्टम भाव हमारे कार्यों का रुकावट का स्थान है। तो लगभग हर क्षेत्र में, हर कार्य में आपको कहीं ना कहीं रुकावट का सामना इन दिनों करना पड़ रहा होगा। आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं रुकावट का सामना आपको करना पड़ रहा होगा। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं राहु महाराज का और आपके ऊपर आपको इन दिनों देखने को मिल रहा होगा। उसी के साथ ही साथ आपके अष्टम भाव पर, यहाँ पर आप स्त्री हैं, तो आपके पति को मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी। अगर आप स्त्री हैं
तो आपके पति को मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी या चीजें और देखने को मिल रही होंगी। उसी के साथ आपने किसी कहीं पैसा इन 2 महीनों में धन किसी को दिया होगा, पैसा दिया होगा, वहां कहीं ना कहीं आपका पैसा फंस गया होगा। उसी के साथ ही साथ कुछ गुप्त रोग भी आपको परेशान कर रहे होंगे। विदेश से फॉरेन से कोई भी लाभ आपको प्राप्त, अगर आप विदेश में हैं तो कोई भी लाभ नहीं प्राप्त हो रहा होगा। विदेश में नौकरी वगैरह करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं बाधाएं इस समय पर आपके कुछ बाधाएं आपके आ रही होंगी। आप व्यवसाय करते हैं तो व्यापार में कुछ बाधाएं आ रही होंगी। जो लोग विदेश जाना चाह रहे थे उन लोगों का वीजा वगैरह में कहीं ना कहीं अड़चन आ गई होगी, वीजा वगैरह पास नहीं हो पा रहा होगा। तो ये समस्या कुल मिलाकर जो है मीन राशि के दर्शकों के लिए इस समय पर इस तरीके घटनाएं घटित हो रही हैं। जिन लोगों के साथ इस तरीके की घटनाएं घटित हो रही हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइए। अब चलिए, अब हम जो चर्चा करने वाले हैं वो इस बात की करने वाले हैं कि आपको राहु आपसे क्या करवा, राहु तो करवा रहे हैं, वो तो आपने समझ लिया कि राहु ये कर रहे हैं, लेकिन राहु का शुभ फल लेने के लिए आपको क्या करना है। तो देखिए, आपके द्वादश भाव पर हैं इस समय। किसी से संपर्क मत करिए, जो आपके जीवन से जा रहा है उसको जाने दीजिए, अपने काम पर ध्यान दीजिए। किसी के पीछे अपना समय मत बर्बाद करिए, इस चीज का ध्यान रखिए, प्रथम चीज। दूसरी चीज, खर्च, जहां पर 10 रुपए का खर्च है वहां पर 5 रुपए का करने का प्रयास करिए। आलस्यपन बिल्कुल शरीर के अंदर मत लाइए, आलस्यपन लाने से और ज्यादा आपको परेशानी होगी। अपने काम पर जितना हो सके उतना फोकस अपने काम पर रखिए और अपने काम पर ध्यान दीजिए। उसी के साथ ही साथ में किसी से लड़ाई झगड़े, कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा है कहीं कुछ भी, वहां पर बीच बचाव मत करिए, अपने रास्ते आइए, अपने रास्ते जाइए। अच्छा, उसी के साथ ही साथ राहु महाराज चतुर्थ भाव को आपके देख रहे हैं। कोई भी वाहन, प्रॉपर्टी या मकान जिस पर किसी भी प्रकार का कोई भी विवाद चल रहा हो, ऐसी चीज मत खरीदिए। जिस पर कोई किसी भी प्रकार का कैसा भी विवाद चल रहा हो उस चीज को बिल्कुल मत खरीदिएगा, इस चीज का और आप ध्यान रखिए। अच्छा, उसी के साथ ही साथ माता से अपने संबंध अच्छे बनाकर रखिए। मित्र यार, आपके जैसे मित्रगण हैं वो आपसे पैसा मांगते हैं, भैया हम फला तारीख को दे देंगे यार, हमारी मदद करो। इस समय मित्र यारों से को आप जो है उनकी ना मदद, कोई भी मदद मत करिए। अगर मदद करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका धन जो है वह फंस सकता है। इसलिए अगर आप किसी को पैसा या धन दे रहे हैं तो बड़ा सोच समझ कर ही किसी को धन या पैसा दें, इस चीज का थोड़ा सा और आप जो है ध्यान रखें। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं आपके चतुर्थ भाव पर। यहाँ पर कोई भी, जैसे आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं उस पर किसी भी प्रकार का छोटा से छोटा विवाद है वो मत खरीदिए। कोई घर खरीद रहे हैं और उस पर किसी प्रकार का विवाद चल रहा है वो मत खरीदिए। कोई आप जो है घर, प्रॉपर्टी, वाहन, कोई वाहन खरीद रहे हैं उस पर किसी प्रकार का कोई विवाद चल रहा है उसको मत खरीदिए, इस चीज का ध्यान रखिए। स्मोकिंग वगैरह करते हैं बिल्कुल बंद कर दीजिए, या नशा वगैरह कोई करते हैं तो उसको बिल्कुल बंद कर दीजिए, तो राहु के आप कृपा पात्र अवश्य बनेंगे। आपके षष्ठम भाव पर दृष्टि पड़ रही है। अपने शौक के लिए कर्ज मत लीजिए। अपने शौक, जैसे आप जो है कहीं घूमने फिरने जा रहे हैं, कोई चीज आपको चाहिए उसके लिए कर्ज ले रहे हैं, यहाँ पर बहुत आवश्यक हो मेहनत से आप अपनी शौक पूरी करिए, कर्ज लेकर कोई शौक मत पूरी करिए, इससे कहीं ना कहीं राहु का अशुभ प्रभाव आप पर रहेगा। लोन वगैरह आपका जो है अगर करवाना चाहते हैं तो ये आपका पास हो जाएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आपके षष्ठम भाव पर केतु महाराज बैठे हैं। किसी से शत्रुता मोल मत लीजिए, यानी कि दुश्मन मत बनाइए किसी को। नौकरी में कोई भी लालच मत करिए किसी प्रकार का। अगर आप नौकरी में कोई लालच करेंगे, जैसे आप कहीं प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं तो एक जगह पर आप जो है मन लगाकर कार्य करिए, तो आपको राहु महाराज भी ये सोचेंगे कि हाँ, ये व्यक्ति कुछ संघर्ष कर रहा है, ये हमारे विरुद्ध चल रहा है, कोई भी गलत कार्य नहीं कर रहा है, तो राहु का शुभ कृपा पात्र आप जो है बनेंगे। चचेरे में मेरे भाइयों से अपने संबंध अच्छे बनाकर रखिए। उसी के साथ ही साथ अष्टम भाव में आपके कार्यों में जो रुकावट का सामना करना पड़ रहा है इसके लिए कुछ उपाय करते रहिए, जिससे राहु आपके प्रसन्न रहेंगे। फिर भी आपके अष्टम भाव पर, यहाँ पर आपका रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ धन आपका प्राप्त होगा, इससे भी निश्चिंत रहिएगा। मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी, ये मत सोचिए कि अब हम लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे, जीवन हमारा खराब है, अब हम कुछ नहीं कर सकते, ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। अपने काम पर फोकस बनाकर रखिए। एक बार काम असफल हो रहा है, दूसरी बार सफल होगा, इससे निश्चिंत रहिएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में थोड़ा धार्मिक प्रवृत्ति बनाकर रखिए, एक संत प्रवृत्ति, एक महात्मा प्रवृत्ति बनाकर रखिए। पूजा पाठ वगैरह ये चीजें थोड़ा समय मंदिर में अपना व्यतीत करना प्रारंभ कर दीजिए। फिलहाल में आपके द्वादश भाव पर है, फॉरेन से आपको विदेश से अच्छा लाभ होगा। शत्रुओं पर भी विजय आपको राहु महाराज 5 दिसंबर 2026 तक दिलवाएंगे। वाहन, प्रॉपर्टी, मकान, इन सबका सुख भी आपको प्राप्त होंगे और आपका रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ धन प्राप्त होगा। ये अभी भी हो सकता है, किंतु 5 दिसंबर 2026 तक ये चीजें, भाई राहु महाराज तब तक यहीं रहेंगे, तो ये चीजें आगे आपको मिलेंगी। फिलहाल में जो राहु महाराज की तरफ से जो परेशानियां आ रही थी उनका निदान क्या है, क्या सावधानी बरतनी है, इस बात की हमने चर्चा इस प्रोग्राम में आप लोगों के लिए की। अब ध्यान से सुनिएगा, आपको क्या उपाय करने हैं राहु महाराज को प्रसन्न करने के लिए। तो देखिए, शनिवार का दिन और सोमवार का दिन राहु को जो है समर्पित होता है। तो शनिवार के दिन या सोमवार के दिन आप जो है कच्चा कोयला लेकर, उसमें कच्चा कोयला ऊनी कपड़े में रखकर, कपड़ा नीला हो या काला, उसमें रखकर सर से 7 बार उल्टा घुमाकर बहते हुए जल में प्रभावित करें, इससे राहु का शुभ प्रभाव रहता है। उसी के साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं, आप जो है
सोमवार के दिन या शनिवार के दिन आप जो है शिव जी पर बेलपत्र चढ़ाएं, साथ ही साथ धतूरा या धतूरे का पुष्प चढ़ाएं, भगवान शिव से आराधना करें, भोले बाबा राहु महाराज को शांत रखें। उसी के साथ ही साथ झूठ ना बोलें, झूठी गवाही किसी के ना दें और ससुराल से अपने संबंध अच्छे बनाकर रखें। उसी के साथ ही साथ में आप जो है सोमवार के दिन इसी श्रवण के महीने में लघु रुद्र पाठ करें, इससे भी राहु महाराज का शुभ प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। ओम राहुवे नमः इस मंत्र का आप जप करें। अगर आप हमसे जप करवाना चाहें तो आप हमसे भी करवा सकते हैं, किसी से करवाना चाहें तो राहु का शांति है तो आप जब भी करवा सकते हैं। तो कुछ आपको हमने उपाय बताए, ये आप करना प्रारंभ कर दीजिए, राहु महाराज का शुभ प्रभाव आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। आशा कर रहे हैं वीडियो काफी अच्छा लगा होगा, लगा है तो लाइक कर दीजिए, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और यह वीडियो अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए, हमें आदेश दीजिएगा। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।